हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो में कल के जो प्रश्न हमने होमवर्क के लिए दिए थे वही प्रश्न हैं। हमने आपको प्रतिशत के 2 प्रश्न दिए थे होमवर्क के लिए, जिसका रिजल्ट हमको 10% भी नहीं मिला। 10% बच्चों ने भी ये प्रश्न नहीं कर पाए हैं, 10% भी नहीं कर पाए। ठीक है, सभी ने ये बोला है कि सर आप बता दीजिए, तो मैं बताने के लिए आया हूँ। दोनों ही प्रश्न बताऊँगा और ध्यान से समझिएगा। प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाए हैं, मुझे मालूम है। जब आप हल नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब है कि ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 12 सामान की लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। 12 सामान का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 12 सामान का कॉस्ट प्राइस 9 सामान के विक्रय मूल्य, 9 सामान के विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बराबर कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको मैं कटाऊंगा, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 चौक के 12, 4 का मल्टीप्लाई सीपी से करेंगे तो ये 4 सीपी हो जाएगा, बराबर ये 3 एसपी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सीपी इधर ही रहेगा, ये एसपी में इधर लेके आऊँगा तो सीपी के बटे में एसपी हो जाएगा, बराबर इधर 3 बचा, 4 को इधर लेके जाऊंगा, 3 के बटे में 4 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस 3, सेलिंग प्राइस 4। यहाँ तक किसी कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। अब 3 रुपये की चीज़ को 4 में बेचेंगे, कितने का प्रॉफिट होगा? 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न में कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 10 सामान पर छूट 5 सामान पर लाभ के बराबर है। 10 सामान पर क्या छूट? छूट का मतलब क्या? डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट। ठीक है, 5 सामान पर लाभ, 5 सामान पर लाभ, लाभ का मतलब प्रॉफिट के क्या है? बराबर है, बराबर करिए। 5 एकम 5 कटेगा, 5 दूने का 10, तो 2 का मल्टीप्लाई डी से होगा, 2D हो जाएगा ये, बराबर ये 1 प्रॉफिट हो जाएगा। अब डी इधर ही रहने दो, पी इधर लेके आऊँगा, डी के बट्टे में पी, बराबर इधर 1 बचा, 2 को इधर लेके आऊँगा, 1 के बट्टे में 2, तो डिस्काउंट आपका 1 है, प्रॉफिट आपका 2 है। क्लियर है। अब प्रश्न को यही समझना है, जब हम 3 रुपये की चीज़ को 4 में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट है, और यहाँ प्रॉफिट 2 है। प्रॉफिट दोस्तों आपको समान बनाना है। जब प्रॉफिट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, प्रॉफिट अलग अलग है, प्रॉफिट को समान बनाना है। तो प्रॉफिट यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी प्रॉफिट 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्रॉफिट 2 हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रॉफिट में, तो कॉस्ट प्राइस में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और सेलिंग प्राइस में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। इस बात का याद रखिएगा। प्रॉफिट आपका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 था, तो प्रॉफिट यहाँ पर भी 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कॉस्ट प्राइस में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और सेलिंग प्राइस में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, 1 आपका कॉस्ट प्राइस, 1 आपका सेलिंग प्राइस, और 1 होता है क्या? मार्क प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दोस्तों आपका कितना है? कॉस्ट प्राइस आपका 3 था, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आपका 4 था, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब मार्क प्राइस कितना रहेगा? ठीक है, मार्क प्राइस दोस्तों कितना रहेगा? डिस्काउंट आपका कितने का है? 1 रुपये का। भाई डिस्काउंट 1 है, बेच कितने में रहे हैं? 8 रुपये में। 1 का डिस्काउंट देने के बाद 8 में बेच रहे, तो 8 में डिस्काउंट को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। भाई 9 रुपये मार्क प्राइस था, 9 रुपये से आप 8 में बेच रहे हैं, 1 का डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया? ये डिस्काउंट आपने 1 का दिया, और 6 रुपये की चीज़ को आप 8 में बेच रहे हैं, ये 2 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पर भी 2 का प्रॉफिट था। आप क्लियर है। अब इसको क्या करना है? आपसे क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच में अंतर। तो लाभ कितने का दोस्तों? 6 की चीज़ को 8 में बेच रहे हैं, 2 का लाभ है। कितने का लाभ? 2 का। कितने पर है दोस्तों 2 का लाभ? 6 पर है। कटा के सॉल्व की, 2 एकम 2, 2 त्रिका 6, इसका मान निकल के आया 1/3। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? छूट प्रतिशत के बीच अंतर, मतलब छूट भी निकालिए। छूट कितने की दे रहा है दोस्तों? वो 1 रुपये की छूट दे रहा है, 1 की। कितने की छूट दे रहा है? छूट दे रहा है दोस्तों वो 1 की दे रहा है। कितने पर दे रहा है? 9 पर दे रहा है। कटेगा नहीं। इनके बीच में हमें क्या पता करना है? अंतर पता करना है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका लाभ प्रतिशत, ये हो गया छूट, इनके बीच में अंतर पता करना, अंतर कर लीजिए। 3 और 9 का एलसीएम 9 ही आएगा। 3 से 9 को कटाएंगे 3 बार में, 3 एकम 3। 9 से 9 को कटाएंगे 1 बार में, 1 एकम 1, माइनस 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2,
बट्टे में कितना आएगा 9 आएगा। ये क्या आ गया, आपके प्रश्न का आंसर आ गया। अभी कैसे आ जाएगा आंसर, अभी कैसे आ जाएगा भाई, प्रतिशत के लिए पूछा ना, तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, अब आएगा आपका आंसर। तो 2 का मल्टीप्लाई 200 2 से कर देंगे, 200 हो जाएगा बट्टे में 9। अब 9 से कटा दीजिए इसको, 9 दूने का 18, 2 बचेगा 20, 9 दूने का 18, फिर से 2 बचेगा, 2 ऊपर बट्टे में 9, 22 सही 2 बट्टे 9 प्रतिशत आपका आंसर होगा। 22 सही 2 बट्टे 9 प्रतिशत। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। सबसे पहले हमसे पूछा कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकाल लिया भाई, 2 का लाभ है कितने पर 6 पर। फिर हमने क्या किया, छूट प्रतिशत भी निकाल लिया, 1 की छूट है कितने पर 9 पर, दोनों का अंतर करना है, अंतर कर लीजिए। तो सभी को समझ में आ गया प्रश्न। इसके बाद में एक और प्रश्न था, 2 प्रश्न थे हमने होमवर्क के लिए दिए थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है दोस्तों, उसे आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 सामान की लागत मूल्य 12 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 सामान की लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर है 12 सामान के सेलिंग प्राइस की, ठीक है। 3 से कटाइए, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, ये 4 सीपी हो जाएगा, 5 सीपी बराबर 4 एसपी। सीपी रखेंगे, ये एसपी को उधर लेके आएंगे, सीपी के बटे में एसपी आ जाएगा बराबर 4 इधर रह गया, 5 को इधर लेके जाएंगे, 4 के बटे में 5 आ जाएगा। अब 4 रुपये की चीज़ को 5 में बेच रहे हैं, 1 रुपये का प्रॉफिट है सीधा सीधा। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि 8 सामान पर छूट, छूट का मतलब क्या, डिस्काउंट, 6 सामान पर लाभ, 6 सामान पर प्रॉफिट, लाभ को मतलब प्रॉफिट होता है, 6 सामान लाभ के बराबर है भाई, बराबर है। तो केवल छूट प्रतिशत बताएं, यहाँ पर केवल छूट प्रतिशत हमको बतानी है, ठीक है, केवल छूट। इसको पहले कटा के छोटा कर लो, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो ये 4D हो गया, ये 3P हो गया। अब D लिखेंगे, P को इधर लेके आएंगे, D के बट्टे में P बराबर, इधर क्या बचा 3, 4 को ले जाएंगे इधर, 3 के बट्टे में 4, तो डिस्काउंट 3 है, प्रॉफिट 4 है। अब यहाँ पर प्रॉफिट 1 है भाई, 3 रुपये 4 रुपये की चीज़ को 5 में बेचा, 1 का प्रॉफिट, और यहाँ प्रॉफिट 4 है भाई। अलग अलग प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को समान बनाइए। जब प्रॉफिट यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 बनाइए, तो 4 यहाँ कैसे बनेगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 बनेगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट प्राइस में भी 4 से करना पड़ेगा और सेलिंग प्राइस में भी 4 से करना पड़ेगा, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब क्या है, कॉस्ट प्राइस लिखिए, सेलिंग प्राइस लिखिए और मार्क प्राइस लिखिए। कॉस्ट प्राइस कितना भाई, कॉस्ट प्राइस पहले 4 था, 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16। सेलिंग प्राइस 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 20, और मार्क प्राइस डिस्काउंट कितने का है 3 का, तो 20 में 3 जोड़ दीजिए 23। 23 रुपये की चीज़ थी, उसको 20 में बेचा, 3 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है। 16 रुपये की चीज़ थी, 20 में बेची, 4 का प्रॉफिट हुआ, 4 का प्रॉफिट है। अब इसमें करना है कि आपसे पूछ रहा है केवल छूट प्रतिशत बताएं, केवल छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत बताना केवल, तो कितने की छूट दी गई है, यहाँ पर 3 की छूट दी गई है, कितने पर दी गई है 23 पर दी गई है, ठीक है। प्रतिशत में बतानी है तो प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। आप देखिए 3 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आप 300 हो जाएगा, बट्टे में कितना 23। अब 23 से इसको कटाएंगे आप, तो 23 1 कम 23 कटेगा, 7 बचेगा 70, 23 त्रिक का 69 होता है, 1 बचेगा, 1 ऊपर बट्टे में 23, 13 सही 1/23% आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। केवल छूट प्रतिशत बताना था, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते थे, पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया था आपसे कि छूट प्रतिशत और प्रॉफिट के बीच का अंतर, ठीक है, छूट प्रतिशत और प्रॉफिट के बीच का अंतर। तो यहां पर छूट प्रतिशत में निकाल लिया, आप प्रॉफिट प्रतिशत भी निकाल लीजिए, दोनों का अंतर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और अगर आपको केवल छूट की जगह पर केवल प्रॉफिट पूछा जाए तो केवल प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है, कितने पर 16 पर, ठीक है, यही प्रॉफिट है, 4 का हो रहा है 16 पर। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 कम 4 कटेगा, 4 चौके 16, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो 25% का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो सभी चीज़ें आप बता देंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से प्रश्न, दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मैंने ये प्रश्न आपको जानबूझकर दिए थे घर से करने के लिए। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि सर प्रश्न ऐसे नहीं आ रहे, कठिन नहीं आ रहे, तो ये प्रश्न मैंने आपको खुद से दिए थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल किस तरीके का होता है प्रश्न का।
मुझे 10% भी रिजल्ट नहीं मिला, 10% भी आंसर नहीं मिला इन प्रश्नों का, कोई बच्चा नहीं कर पाया इनका आंसर। लेकिन आज के बाद करके आना है, तरीका मैंने आपको बता दिया। इन प्रश्नों की बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वरना कठिन की बात करें तो कठिन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आगे होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।